आज छठे अध्याय का 32वां श्लोक 32 बोल रहे, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है नीचे ही जाके। मैं बोल रहे हैं ये महायोगी के लक्षण बता रहे हैं। आत्मावान कल बताया था, जो आत्मावान स्थिति में है वो महायोगी है। तो उस योगी के लक्षणों में बता रहे हैं, जो योगी अपनी भांति। अब अपनी भांति कैसे समझना है? अपनी भांति आप कैसे समझते हैं? नीचे पढ़ा, नीचे लिखा है, जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादि का सब व्यवहार करता हुआ भी उसमें आत्मभाव अर्थात अपनापन, मैं मानता हूं ना, हाथ पांव में पहले व्यवहार कैसा है, अपनापन समान महसूस होने से सुख और दुख को समान ही समझता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। फिर भी लैंग्वेज अभी नहीं आएगी आपको। ये बोल रहे हैं जैसे जो योगी अपनी भांति, अब जो भी मेरे समक्ष है, सामने है, अभी कल ये बोला था कि आत्मा है, अब उसके बाद हर एक के अपने अपने व्यवहार होता है, हर एक अपने गुण के अनुसार ही चल रहा है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है। अब जैसे बोला, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है। अब वो अपने हिसाब से चल रहा है। ब्राह्मण अपना करेगा, क्षत्रिय अपना करता है, सब दूसरे जो भी हैं। पर वो बोला, पर वो जैसे हमारा शरीर में हमारे सब अंग अलग अलग हैं, पर है तो मैं ही हूं तो मैं ही। ऐसे जो भी दूसरा है, जैसा भी व्यवहार कर रहा है, कैसा भी व्यवहार हो रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, प्यार वाला कर रहा है, जैसा भी व्यवहार कर रहा है, पर वहां वो अपने को ही देखेगा, अलग नहीं देखेगा। अब इसके इजी और सरल लैंग्वेज ये हो सकती है, जैसे आदमी का, बड़ा मनुष्य का जो स्वभाव है, जो साधारणतया, आत्मावान का नहीं बता रहे, जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको क्रोध कर रहे हैं, अगर दूसरा क्रोध करेगा, कितना बुरा है, कितना हिंसक है, दूसरे को परेशान कर रहा है, आप एकदम से निंदा करेंगे। और अगर आप अपना क्रोध करेंगे, अरे हम तो सुधार के लिए कर रहे हैं ना, हम नहीं बोलेंगे तो बच्चा कैसे सुधरेगा, क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे सुधरेगा, बहू को हम गुस्सा नहीं करेंगे तो कैसे सुधरेगा। मतलब हम अपने लिए तो उसको अच्छा बना देते हैं। क्रोध ऐसे बुरा है, दूसरा कर रहा है तो वो बहुत खराब कर रहा है, पर मैं कर रहा हूं तो उसका अच्छा कर देता है। पर जो ये है अपना आप देखने का, क्या करेगा योगी, कहेगा उसको भी, वो भी सुधार के लिए ही कर रहा है। जैसे वो अपने लिए समझता है, वैसे ही वो दूसरे के लिए भी समझता है, दूसरे के लिए भी वैसे ही समझना, ये है जो अपनी भांति समझना। अब शक्ल सूरत तो एक जैसी नहीं हो जाएगी, है ना, व्यवहार भी एक जैसा नहीं होगा, हर एक का व्यवहार अपने जैसा ही, अपने स्वभाव के संस्कार के अधीन बोला है। बोला आग का स्वभाव जलने का है, जल का स्वभाव वो है, अपने अपने स्वभाव से है। पर हम, जो हमारा स्वभाव हमको भी लगेगा, हमें भी लगता है खराब, हमें भी गलत लगता है, या और दूसरा अपने सदृश जैसे हैं, जैसे दूसरे का दुख है, दूसरे की पीड़ा है, दूसरे को कुछ भी हो रहा है, वो उसको ऐसे ही महसूस होगा जैसे मेरे को हो रहा है, अपने सदृश।
अपने सदृश्य समझना, ये करुणा भी कही जाती है। अपने सदृश्य मानना, जैसा कोई आ रहा है, अज्ञानी के अंदर यही करुणा होती है, जैसे किसी का दुख वो देख नहीं पाता है, अपना वो दुख सुख में सम रहता है। ये बोल रहे हैं ना आगे, संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख दुख वह दुखों को भी सब में सम देखता है। अपने लिए सुख दुख उसमें वो समान रहेगा, उसके अंदर अपने लिए हलचल नहीं होती है। पर दूसरे को देख के क्या होता है, उसको भी दुख होता है, जैसे मेरे को हो रहा है, ये कष्ट मेरे को हो रहा है। हमें मम्मी का याद है, अपने डैडी का जब शरीर शांत हुआ तो बिल्कुल निर्लिप्त न्यारी बैठी थी, कोई आंसू नहीं था, कोई दुख नहीं था। इधर ही से दीपा का उसके हस्बैंड का हुआ, कैसे रहेगी, इतनी छोटी है, अंदर में पीड़ा उनको जैसे अपनी पीड़ा हो रही है। ये महायोगी के लक्षण, दुख, उसका दुख अपना दुख समझना। अपने सुख दुख में वो सम है, अपने दुख नहीं लगा, जैसे सुख में भी सम है, दुख हुआ उसमें भी अपनी उस समावस्था में थे, अलग नहीं होना, अंतर नहीं था। पर दूसरे के दुख में, जैसे उसका दुख मेरा अपना दुख है, तभी आप निष्कामता की ओर जोड़ सकते हैं। किसी और के दुख को हम अपना समझें, उसकी पीड़ा को हम अपना समझें। हलचल होती है, जैसे कि बहुत इसके अंदर कई दुख है, कोई हलचल है, तो वो ज्ञानी जो योगी है वो उसको वैसे ही सॉल्व करेगा जैसे वो अपना कर रहा है, वैसे ही उसके लिए दौड़ जाएगा। उसे करुणा का स्वभाव होता है। जैसे हम अपने काम के लिए दौड़ते हैं, कोई काम होता है तो हम दूसरे के लिए भी वैसे ही दौड़ सकें, दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा हो जाए। जैसे उसको बोला था, वो रामकृष्ण जा रहे थे, रामकृष्ण की ये चर्चा हमें बहुत अच्छी लगती है। रामकृष्ण एक बार नाव में जा रहे थे, जब नाव में चल रहे थे तो अचानक ही बड़ी तेजी से, बड़ी नाव बड़ी पीसफुली जा रही थी, चारों तरफ और कोई भी नहीं था, और सब उसके अपने प्रिय बैठे हुए थे। तो अचानक ही बड़ी जोर से चिल्लाया, चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे कह रहे मुझे मत मारो क्यों कह रहे हैं? यहाँ कौन मार रहा है आपको? आपको तो यहाँ कोई नहीं मार रहा है, हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और आसपास भी कोई नहीं है, आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो क्या हुआ, बोला सामने देख रहे हो? तो देखा सामने, देखो तो देखो सामने देखो, बोले वो देखो मार रहा है, देखो वो मार रहा है। और सबने उससे इधर इशारा किया, वहां देखने लगे। तो क्या देखते हैं कि कुछ लोग मिल करके एक बैल को बहुत जोर जोर से मार रहे थे उसकी पीठ पे। वो बोले देखो मार रहा है, मार रहा है। बोले मार कहाँ रहा है आप, वो तो आपको, वो तो बैल को मार रहे हैं। उनको देखिए कैसी फील हो रहा था, जैसे मुझे मार रहे हो, अरे दर्द हो रहा है। और फिर उन्होंने अपनी पीठ का अपना कुर्ता ऊपर करके दिखाया, बोला देखो मैं जो मारा है ना, वो देखा तो उनके पीठ पे वो कोड़ों के निशान थे। ये समानुभूति बोला है, सम देखना, समानुभूति होती है, अनुभूति, सम देखना माने समान अनुभूति। जैसा वो फील कर रहा है वही हम भी फील करें, ये स्थिति होती है। अपने अंदर ऐसा एहसास हो जाना, ये महायोगी के हैं। और संसार में मनुष्य क्या करता है, अरे उसको हो रहा है होने दो, मेरा क्या है, अपने समान। उसके लिए कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हम देखेंगे वो ऊंचा है, वो बड़ा है, ये छोटा है, ये अपना है, ये पराया है, ये गैर है, उसके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं। वो छोटे लोगों के लिए भी वैसे ही कार्य करेगा। अपना है तो हम उसके लिए अच्छा करेंगे, गैर है तो हम उसके लिए कम करेंगे। होता ही है। अपने बेटे के लिए बहुत करेंगे, कितनी बार बोलते थे कि अपने बेटे को तो मलाई डाल के दिया और जेठानी वाले के लिए पानी मिला के दे रही है, दूध।
सम नहीं देखता है। वो सबको, चाहे अपना है चाहे पराया है, सबके साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, सम। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, तो वो जानता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब अपने गुण गुण में वर्त रहे हैं, गुण गुण में वर्त रहे हैं। तो आपके अंदर कोई हलचल नहीं होगी। अपने गुण के कारण उसका स्वभाव है। हमने कितनी बार बोला, वो लड़ती थी, उसकी सास कभी जवाब नहीं देती थी, बोलती थी उसका स्वभाव है। आपको कुछ बोलेगा, मेरे को ऐसा बोल रही है, सास ऐसा बोल रही है, जेठानी ऐसा बोल रही है, पड़ोसी ऐसा बोल रहे हैं, बहू ऐसा बोल रही है, आपके अंदर हलचल आएगी। पर आप अपने को उधर रख के देखेंगे। मम्मी, हम अक्सर ही बोलते हैं ना, मम्मी हमको कभी भी नहीं डांटा, मम्मी ने दोनों को, हम लोगों को कभी नहीं डांटा, नहीं कर, मारा तो सवाल ही नहीं था, मारने का तो सवाल ही नहीं था। तो सब बोलते थे तुमको मारा नहीं, मैंने बोला नहीं। मम्मी से पूछा, आपको ये हलचल नहीं करती थी, खराब गलत नहीं करती थी? कहते हैं लोग गलत करते हैं तो मारते हैं। तो आपको लगा नहीं बच्चे ने, इसने गलत तो सभी करते हैं, बच्चे तो सब खराब भी करते हैं, गलत भी करते हैं, आपने कभी मारा नहीं? बोले नहीं मारा। बोलो क्यों नहीं मारा? कहते मैं सोचती थी जब मैं छोटी थी तो मैं भी तो ऐसी गलती करती थी, हमने भी ऐसे ही किया है, बचपन में तो सभी ऐसे ही करते हैं, तो कभी मारा नहीं। कहते समझाना है, समझाना है तो बैठ के समझा देते थे किनारे करके, कभी अच्छा वक्त, अच्छा मौसम देख के, अच्छा मूड देख करके। हमको बोलते हैं हमें बच्चों को समझाना है, अब मारेंगे, डांटेंगे, झंझोड़ेंगे। आपका अंदर क्या होगा? महायोगी, जो वो आत्मा में स्थित है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होगी। ये अपने अंदर, ये समत्व योग है, ये कहते हैं ये श्रेष्ठतम योग है, श्रेष्ठतम योग, जो किसी भी हालत में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में सम रहता है। हम योगी हैं, पूछिए प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे अंदर हलचल होगी कि नहीं होगी? हमारे अंदर कुछ व्यवहार हमारा कैसा हो जाएगा? ये सम वाली बार बार रोज बोलते हैं, सम रहना। हमारे अंदर ये सम व्यवहार नहीं होता है। सब में अपना ही आप देखना, अलग नहीं देना। और इतना दूसरे को भी, इतना अगर दुखी देखता है, उसको सुखी किए बिना चैन नहीं आएगा। हलचल होती रहेगी, होती रहेगी कि कैसे ये ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो जाए, कैसे ठीक हो जाए। वो किसी के हस्बैंड का शरीर शांत हुआ था, बहुत दुखी, तो उसके अंदर इतनी करुणा थी गुरु जी के। कहते जब तक वो सही नहीं, उसके पास इतना गए, इतना गए, कहते ये जब तक ये हंसेगी नहीं तब तक मैं जाती रहूं, उसके पूरे दुख का निवारण ना हो जाए, मतलब ये चैन नहीं आता है। सुबह भी चले गए, दिन में भी चले गए, जो जरूरत हो रही, ये होता है सेम अनुभूति। जैसे आप अपने लिए बेचैन होते हैं, वैसे ही योगी दूसरे के लिए भी बेचैन हो जाता है। जो अपना है नहीं, रिश्ता नाता नहीं है, आप तो अपने और अपने वालों के लिए बेचैन होते हैं, पर वो बेचैन क्या होगा? दूसरों के लिए। ये सम अवस्था, सम वाली, हमारे अंदर वो ही है ही वो। जब हम आत्मा देखेंगे, हूं ही मैं, उधर तू में भी मैं ही हूं, तू है ही नहीं। तू मैं का भेद मिट जाता है। भेद योगी का होगा, योग माने योग हो गया ना, ये श्रेष्ठतम योग है। मैं न रहूं, तू तू न रहे, पर कोई भी संसार में दूसरा है ही नहीं। और वैसे आपका तो भले हम बोलते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, कितना भी आप बोलिए, फिर भी आपकी तू की भावना रहेगी, अलग भावना रहती है। हम तो देखते हैं अपने वालों में भी जेलस और बराबर भावना होती है। हम बहुत श्रेष्ठ हैं, ये बच्चे भी श्रेष्ठ नहीं है। एक तो बड़ा आश्चर्य लगा था, एक ही माँ और बेटी दोनों थे, और बेटी बहुत सुंदर थी, बेटी माँ से भी सुंदर और अपनी उम्र से भी सुंदर होती। तो जब बाहर निकली तो सब बड़ी उसकी तारीफ कर, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। सब मुड़ मुड़ के बाहर के दूसरे लोग भी देख रहे थे, इतनी अच्छी लड़की जा रही है, इतनी सुंदर लड़की है।
कमाल की चीज देखिए, अपनी बेटी में भी गैरपना आ गया। और जब वो घर आई तो उसके साथ बार बार चिड़चिड़ के गुस्से करके बात कर रही है। कोई बात नहीं, पर वो जो उतना देर देखा कि मेरी बेटी को पूछा जा रहा है, मेरी बेटी की तारीफ हो रही है, कितना गैरपना होता है। अपनी बहन है, अपनी माँ, सबके साथ कंपैरिजन होता है, खुश नहीं होते हैं। मम्मी को हम देखा वो गुरुजी को आगे करके खुश होते थे। आज हम देखते हैं लोग अपने रिश्तों में भी खुश नहीं होते हैं। बेटी बढ़ जाएगी या माँ बढ़ जाएगी तो पसंद नहीं करते हैं। एक बहन आगे बढ़ी, दूसरी नहीं बढ़ी, सत्संग में भी कंपटीशन हो जाती, संभाव है ही नहीं। हम बोलते हैं हमारे अपने में, उसको भी अपना मानिए ना, उसमें भी तू का भावना आती है। बेटा, एक का बेटा था, थर्ड डिवीजन में पास हुआ, क्लास में थर्ड था। बोला तुम तीसरे नंबर पे बिल्कुल बेकार हो। पिता ने डांट बोला उसको, मेहनत करो मेहनत करो। और जब उसने खूब मेहनत करी तो सेकंड नंबर पे आ गया। जो तीसरे नंबर पे था, वो जो सेकंड नंबर था वो तीसरा हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। तो आके उसने बोला पापा मैं तो सेकंड आ गया, सेकंड नंबर पे। और जो सेकंड था वो थर्ड हो गया। होगा बेवकूफ कोई, ठीक है तुम हो गए सेकंड तो क्या बात है। तारीफ नहीं होती है, तारीफ नहीं करता है, अपने को श्रेष्ठ मानना। फिर उसने, मैं कह रहा मेहनत करो, फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। फिर वो मेहनत करी उसने, तो क्लास में फर्स्ट आ गया, बाकी सब नीचे। जाके बोला पापा मैं फर्स्ट आ गया, फर्स्ट। अरे क्या फर्स्ट आए तुम, अरे तुम्हारे क्लास के सारे बच्चे ना गधे हैं, बिल्कुल बेवकूफ, कुछ आता नहीं है, उसमें फर्स्ट हो गए तो क्या हो गया। क्योंकि वो कभी खुद फर्स्ट नहीं आया था, ये बात इसलिए थी। तो बच्चा भी, अपना बेटा भी उससे श्रेष्ठ कैसे हो गया, कि इतना सम अवस्था। अपने बच्चों से भी आप सम नहीं हो पाते हैं, अपने प्रिय, अपने घर वाले, अपने उनसे भी सम नहीं हो पाते। जो योगी होगा उसकी श्रेष्ठ। आपको भी ये बहुत छोटी छोटी हम लोग को सामने दिखती हैं, पर योगी के अंदर क्या होता है, कोई बात नहीं आती उसके अंदर, सम देखता है, अच्छा है, बराबर है, हम भी ऐसे ही हैं। कम नहीं सोचेगा, अपने को ज्यादा नहीं सोचेगा। दूसरा उसके समक्ष जो भी आ रहा है सब एक ही है। सम ये नहीं कि दो आदमी बराबर हो गए, सम अवस्था में सोचेंगे दो आदमी बराबर है तो ये सम हो गए, नहीं। चाहे स्टेटस में देखिए, चाहे पढ़ाई में देखिए, चाहे धन में देखिए, दो आदमी समान है। हम सम ये देखते हैं, सम ये नहीं है। पर उसमें क्या है, अपने जैसा समझना, उसका दुख मेरा दुख है। वो अगर फर्स्ट आया तो बहुत अच्छा, मैं खुश होंगे, वैसे ही खुश हों। उसके लिए भी हम ताली बजा सकते हैं। दूसरे के लिए, जैसे मैं ही फर्स्ट आया, आप कर सकते हैं। उसकी प्रशंसा हो रही है, समझो मेरी प्रशंसा हो रही है, आप ताली बजा सकते हैं। नहीं बजाएगा, कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या आ जाएगी, द्वेष आ जाएगा। योगी के अंदर नहीं आएगा। वो आगे कैसे बढ़ गया, मतलब कृष्ण जी, भगवान ने सारी चीजें बोल दी, जो छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं स्वभाव में, उनको भी उन्होंने पकड़ा है, गहराई से पकड़ा है, सम अवस्था में लाना। जोगी के लक्षण है, साधारण नहीं है। कंपटीशन, कंपैरिजन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर नहीं होगा। योगी के अंदर ये सब नहीं होता है, क्योंकि वो अपना आप ही देख रहा है। हम ताली बजा सकते हैं दूसरे के लिए, दूसरे के लिए ताली बजाएं, आपके ही कंपटीशन में जो दूसरा आया और वो बढ़ जाए। इसको बोलते हैं गेम स्पिरिट। जब हम लोग खेलते थे तो पहले हाथ मिला के शुरू करते थे, दो टीम, और उसमें से एक तो हारेगा, एक जीतेगा, चाहे वो एक गोल से ही हो। तो जब बाद में, जब गेम खत्म होता हार जीतने के बाद भी, सब लोग क्या करते थे, कॉन्ग्रेचुलेट करते थे, हाथ मिलाते थे। जो हारा व्यक्ति होता था, ये नहीं कि मुंह बना के, मुंह मोड़ के चला जाए,
उस दूसरी टीम के साथ हाथ मिलाता था, गले मिल के उसको बधाई दे के जाना, जैसे मैं ही जीता। हो सकता है ऐसे आपके लिए? अंदर वाले को पूछिए, आपके बराबर में जो दूसरा है, यूं की बनिए, साधारण बन के जा रहे हैं। और जब वो आत्मा का भाव देखेंगे, अपना ही आप फिर देखने लगेंगे। ये स्थिति अपने भीतर बनानी होती है। मैं ही हूं, इधर भी मैं ही हूं, दूसरा नहीं है। अंदर इसका अभ्यास चलता रहना चाहिए, तो आपको अंदर चित्त शांत होगा। जो भी आपके करीब आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, तो आपको कुछ खराब नहीं लगेगा। पर मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? आप किसी के सामने जब साथ में बैठते हैं, किसी की तारीफ कितनी करते हैं? कभी देखा करिए, बैठेंगे तो निंदा शुरू कर देंगे, फलाना ऐसा है, ढिमाका ऐसा है, कोई ना कोई एक जने का ले लेंगे टारगेट, और उसका बुराई शुरू। और बड़ा रस आता है, हम कहते हैं ये निंदा रस होता है, बड़ा रस आता है। और एक बोलेगा, दूसरा पक्का मान लेगा, हाँ ये ऐसा ही है, फलाना ऐसा है, ढिमाका ऐसा है। आप बैठ के मान लेंगे। अगर कोई तारीफ कर लेगा किसी की, तो आप जरूर शक करें, हाँ वास्तव में ऐसा है। आप उससे प्रमाण मांगेंगे, कहाँ कैसे अच्छा है, कैसे बड़ा है, कैसे इंटेलिजेंट है। निंदा करेंगे तो कोई नहीं प्रमाण पूछता है, पर अच्छा होगा तो पूछने लगेंगे। यही खासियत होती है, क्योंकि निंदा में तो रस आ रहा है, और उसमें कंपटीशन हो गई, कैसे बढ़ गया वो, कैसे अच्छा हो गया, कैसे ज्ञानी हो गया। बोले वो उन्मोह रहित है, वो इच्छा रहित है, वो दुखों रहित है। अगर कोई बोले तो आपके अंदर टिक 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 चलेगा, आपके अंदर शांति नहीं होगी। और मोस्टली सारे दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। अब अपने को योगी सदस्य बनाइए, प्रयत्न करिए। ऐसी करुणा का भाव हमारे भीतर उपजना चाहिए। दूसरा फर्स्ट आए ताले खुश हो जाइए, दूसरा आगे बढ़ रहा है, हम खुश हो रहे हैं। लोग उसको पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लोग उसको जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रसन्न हो सकते हैं। मैं पैसे पीछे कैसे रहोगे? आपको दुख होगा, आपको पीड़ा होगी। नहीं, दूसरों के कष्ट में हम अपना जीवन दे सकें, दूसरों के निवारण में, दुखों के निवारण में लग जाएं। सुख तो सबको अच्छा लगता है, दुख किसी को नहीं अच्छा लगता है। हम सम हुए हैं, हम कोशिश करेंगे दूसरा भी सुख दुख में सम हो जाए। क्योंकि ये तो कष्ट है, दैहिक दैविक भौतिक, ये कष्ट आते ही रहेंगे, ये चलता ही रहेगा। कभी देह से आप बीमार हैं, दैहिक है, कभी भौतिक है, कभी नुकसान हो गया, कभी हानि हो गई, संयोग वियोग सब चलता रहता है। हम उसको तो नहीं रोक सकते हैं जो बाहर से आने हैं, पर भीतर से हम उन सब में सम रह सकें, खुद भी सम हो और दूसरों को भी उस सम अवस्था में लाने का अभ्यास करें, उनके दुखों का निवारण कर सकें। जो ज्ञानी है वो तो सम है, उसको तो सुख दुख में कोई हलचल नहीं। सुख में वो नाचेगा नहीं, दुख में रोएगा नहीं। गुरुजी बोलते थे, यदि आज आप बर्थडे मनाओगे तो डेथ पे, डेथ डे भी करोगे, 13वीं 12वीं भी करोगे। सम रहना है दोनों में। आज बर्थडे मना के बहुत खुश हो रहे हैं, केक काट रहे हैं, कल उनके जाने पे आपको पीड़ा होगी, अंदर हलचल होगी, पर दोनों में सम रहना कोशिश करिए। है सम अवस्था अपने अंदर, अपने अंदर सुख सुख में भी सम होना और अगले में भी सम अवस्था देखना। कहते हैं बुद्ध भगवान जब अभी ज्ञान में पूर्णता नहीं थी, तो एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति का उनको पता चला। कहते मैं जाऊं उनसे ज्ञान लेके आऊं।
तो वो उनके पास गए, और जब उनके पास गए तो नेचुरली जो बड़े हैं, ज्ञानी हैं, तो पैर उनके जाकर के छुए, उनके कदमों में झुके जैसे। और जैसे ही वो झुक करके खड़े हुए तो देखा तो वो भी झुक गए उनके कदमों में। अरे वो तो पीछे हो गए। कह रहे आप मुझे क्यों छू रहे हैं? आप पैर, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? मैं तो आपसे ज्ञान सीख कर, तुमने क्यों छुए? मैं कह रहा मैं आपसे ज्ञान सीखने के लिए आया हूँ, मैं आपसे ज्ञान सीखने आया हूँ। आप ज्ञानी हैं, बड़े हैं, इसलिए मैं छू रहा हूँ। तो आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? कोई भी बड़ा व्यक्ति छुएगा तो हैरानी लगती। उन्होंने कहा मैं तुझे अज्ञानी नहीं देखता, मैं तुझे छोटा नहीं देख रहा हूं। बोला फिर आप क्यों पैर छू रहे हैं? यार मैं तेरे अंदर जो बैठा है परमात्मा, तू आत्मिक स्वरूप है, मैं उस आत्मा को झुक रहा हूं जो तेरे भीतर है। मैं तेरे अज्ञानता के कारण, और तुम्हारे, मैं तुम्हारे मतलब ये क्या है, मैं तेरे उन किसी के भी गुण धर्म नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता, अज्ञानी मूर्ख नहीं देखता, मैं आत्मा ही देखता हूँ, मैं परमात्मा ही देखता हूँ। आपकी दृष्टि वैसी सम हो जाएगी, आपको किसी की खराबी गलतियां नहीं दिखेंगी। ये योगी, योगी के सदृश लगाऊं समाधि है, योग नहीं है। हम यहाँ पे सत्संग में आए हैं, ज्ञान में आए हैं, हमारे अंदर ऐसे गुण हैं, रोज ये नई नई चीज बता रहे हैं, हर श्लोक में थोड़ा सा नया कुछ न कुछ हमें बता देते हैं। अपने अंदर इस बात को धीरे से लेके आना। ये परम श्रेष्ठता की जो स्थिति है, उसकी ओर हमें ले जाना है। फिर इसमें खाली ऐसे बैठ मत जाइएगा कि वो श्रेष्ठ हैं, हम तो श्रेष्ठ नहीं है, हम तो योगी। हमें उस योगी स्थिति में ही आना है, रोकना नहीं है। अपनी उन्नति को ब्रेक मत लगाइए, ऐसे करके छोड़ देंगे। अरे हम नहीं, आप हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर गीता भगवान बोलते थे एक अगर कर सकता है तो आप सब भी कर सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर एक ने करी तो दूसरा भी कर सकता है। खाली छोड़ मत दीजिए। ये पलायनवाद नहीं है, छोड़ना नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी क्यों नहीं बनी, हम बन के दिखाएंगे। हमारे अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए। किसी की ऊंचाइयों में देख करके हमारे अंदर हलचल क्यों हो रही है, हमारे अंदर दुख क्यों हो रहा है, क्यों कंपैरिजन हो रहा है, क्यों जेलस हो रही हूं मैं? अंदर से पूछिए, हमारे अंदर ईर्ष्या क्यों हो रही है, हमारे अंदर द्वेष क्यों हो रहा है? हटा दीजिए। योगी का चित्त इसलिए शांत रहता है, स्थिर रहता है, धीरे से सुख दुख में सम। ये बोल रहे मृत्यु से भय हो रहा है, प्रश्न पूछ रही है। अपनी मृत्यु से, तब बोलते हैं दूसरों की मृत्यु से। पर देखिए ये हमें भीतर इसको अपने है, क्योंकि भय इसलिए होता है क्योंकि भीतर जो वास्तविक सत्य क्या है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, तो ये उसका गुण है ना। ये गुण है, वो सदैव रहना चाहता है और सदैव रहता भी है। आत्मा तो सदैव थी, है और रहेगी। तो लिखा है ना, मेरा न होता नाश है, दादाजी बोलते थे बार बार, मेरा न होता नाश है। इस बात को हमें पक्का करना है, मेरा नाश नहीं होगा, मेरा नाश नहीं होगा। ये बहुत जब से पैदा हुआ है उसमें लिखा हुआ, जी भागवत में आता है, जी जी विश्व का। हर एक के अंदर, हर जीव के अंदर, छोटा बड़ा जीव जंतु जो भी है, हर एक के अंदर जीने की चाह है। खाली आपकी नहीं, आप बोल रहे हैं। एक जीव को आप मारिए, वो अपने को बचाने की कोशिश करे। मच्छर भी अपने को बचाने की कोशिश करता है, छोटा सा मच्छर है। किसी जीव को आप मारिए, जीने की चाह सबको है, अपने को बचाने की चाह सबको होती है। और ये क्या है? जी जी विषय का।
जीने की चाह। और ये आत्मा का गुण है, आपका गुण नहीं है, सभी का गुण है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। पर बिल्ली कुत्ते किसी को भी मारिए, वो या तो पलट के आपको मारेगा या भागेगा। कोई मरना नहीं चाहता है। आपके अंदर वाला भी यही करता है। अभी आप बीमार पड़े, आप अपने को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जीने की चाह है ये। पर किसके जीने की चाह? देखिए, हम चाहते शरीर जीवित रहे, और शरीर तो मरण धर्मा है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। मृत्यु कहते हैं जैसे जन्म सत्य है, अगर आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अकाट्य सत्य है, आनी ही है, चाहे वो कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, मृत्यु तो आएगी, है ना? पर जो ये हमारे अंदर इसका भय है, ये शरीर के जाने का है ना? आत्मा तो थी, पर ज्ञानी इसको जानता है। शरीर आप बचपन से देखिए, ये तो क्षय होने वाला है ना, बचपन से क्षय हो रहा है। जब से आप पैदा हुए, आपका क्षय हुआ। जीवन की आयु भी क्या होती है? हम कहते हैं बढ़ गए, हम इतने साल के हो गए, घट गई आपकी आयु। अगर लिखी हुई है 70 साल, 60 साल, 50 साल, तो क्या होगी आपकी? आपकी 1 साल के हुए तो 1 साल कम हो गया, 49 के हो गए, 50 साल है तो फिर 48 के हो गए। धीरे धीरे कम ही हो रहा है, क्षय होता है। और ये जीवन का सत्य ही है। पहले जन्म है, फिर विकास है, फिर ह्रास है, फिर मृत्यु है। और शरीर तो अभी भी बना, जो आपका पहले था बचपन वाला शरीर। फिर आप युवा होते हैं, वो होता है? नहीं होता है। आप सोचिए, फिर से ले आए उसको, ला सकते हैं? अब वो तो मर गया, अब वो मर गया कि नहीं मरा? युवावस्था में बचपन वाला शरीर तो मर गया ना, अब आप उसको ला सकते हैं? नहीं ला सकते। कितना भी प्रयत्न करिए, हम फिर से वैसे ही छोटे हो जाएं। और युवावस्था से अगर प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा आ जाता है, वृद्धावस्था, कोई भी नहीं चाहता है झुर्रियां पड़े, कमर झुक जाए, कोई चाहता है? सब दुखी क्यों होती है वृद्धावस्था में? पर होता है। जैसे हम बचपन को वापस नहीं ला सकते, माने मर गया, तो शरीर का धर्म है मरण धर्म, मां बोला। शरीर तो क्षय होगा, मरेगा ही। बचपन मरा, आपने स्वीकार किया, स्वीकार किया कि नहीं किया? किया। फिर आप कितना भी प्रयत्न करें, फिर प्रौढ़ावस्था आई, फिर युवावस्था खिसकने लगी। धीरे 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 क्या करते हैं? फिर हम उस प्रौढ़ावस्था को भी स्वीकार करते हैं। तो चाहे हम बोले, हाय हाँ हमारी कितनी अच्छी शादी हुई थी, तो मेरी कमर तो इतनी थी, मैं इतना सुंदर था, तो हो गई। आप खोजेंगे, फिर फोटो देखिए, मिलाइए, मिलेगी? नहीं मिलती। वृद्धावस्था में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो ये धीरे 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 क्षय तो होता ही है, किसी भी उम्र में देखिए क्षय हो रहा है। तो पर जैसे आपने स्वीकार किया बचपन से युवावस्था में, बचपन का जाना स्वीकार किया है, और ऐसे ही फिर वृद्धावस्था में आपने युवावस्था जाने को स्वीकार किया। तो ज्ञानी सारा समय अपने को, हर समय के लिए आप तैयार रखिए, ये शरीर एक दिन जाएगा। रोज हम दादाजी की पॉइंट बताते हैं, और वो रोज रिपीट करते थे। हम कहते थे एक ही बात क्यों करते हैं? वन डे दिस बॉडी लीव मी, मैं अपने साथ बार बार ये बोलता हूं, एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ेगा, मैं नहीं, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। इसका अपना अभ्यास करिए। मैं न मरवो, मरवो संसार, मोहे मिलो है जीवन। ये लाइन दादाजी बुलंदी से बोलते थे, मैं न मरवो। आपको जब मरने का डर हो, तो अपने साथ बोलिए, मैं न मरवो, मरवो संसार। तो कैसे नहीं मरेगा? शरीर के लिए नहीं बोल रहा, मैं, दैट, वो
मैं न मरवो, मरवो संसार, ये शरीर भी उसी संसार में ही है सारे। सब जा रहे हैं, जहां देखते हैं रोज जा रहे हैं। तो बैठ अपने अंदर विचार करिए, एक दिन मैं भी ऐसे ही नहीं हूं। आपको नहीं हो, उसमें बहुत अच्छा अभ्यास बता रहे, कहते रोज जाके मरघट पे बैठ जाइए अगर आपको डर लग रहा है। रोज वहां पे मुर्दा आएगा, मुर्दा जाएगा। तो जो मुर्दे आए देखिए, एक दिन मैं भी ऐसे ही कंधे पे आऊंगा। अगर भय को हटाना है, अभ्यास करिए, जाके बैठिए। जब भी कभी कभी मैं किसी की डेथ पे जाती हूँ, मेरे को लगता है एक दिन ऐसे हम भी तो होंगे, हमारे ऊपर भी लोग रो रहे होंगे। होंगे, क्या पता फिर कहाँ पे भी हो सकते हैं। अभ्यास कर लीजिए। हम अभ्यास नहीं, डर लग रहा है तो डर लग रहा है, अभ्यास करिए मन से। हमने उस दिन भी बताया था कि गुरु नानक देव जी एक दिन बैठ गए कमरे में, बंद करके कमरा, चादर डाल के लेट गए थे। सब तरफ ढूंढ मच रही थी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो देखा वो चादर तान के सोए हुए, सफेद चादर। माँ को तो डर लगा, जल्दी से चादर उसकी हटाई। मैंने, ये क्या कर रहे हो? सफेद चादर किसी को ओढ़े देखिए, ये घबराहट होती है सबको। हंस- उन्होंने बोला, उन्होंने कि क्या करके रखा है ये? बोला कि मैं ये अंदर में देख रहा था कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे को कैसा लगेगा। अभी अभ्यास किया। डर लगता है, सभी को डर लगता है, मौत का डर सबको होता है। सबसे पहला भय साइकोलॉजी में पढ़ते थे, मृत्यु का है। सबका है, आपके लिए नई चीज नहीं है। पर हम अभ्यास से इसको हटा सकते। बचपन से ही आप बच्चे को यूं करिए तो वो करेगा, डरेगा। बचपन से ही है ये। पर गुरु नानक देव जी ने अभ्यास किया, सारे ज्ञानी इसका अभ्यास करते हैं। एक दिन तो ये शरीर छूटेगा ना। पर ज्ञानी का शरीर कैसे छोड़ता है, ये भी बताते हैं, उसमें लिखा है ना कि कैसे छोड़ता है। गुरु जी बोलते हैं, जैसे जैसे सांप केंचुल छोड़ता है। केंचुल देखिए सांप की उतरती है ना, पुरानी हो गई, उतरी, और वो फिर वो आगे चला जाता है। तो शरीर केंचुल की तरह यहां पड़ा रह जाएगा, हम आगे चले जाए। लगता भय है, पर अभ्यास से ये नहीं रहता। हमारा शरीर जाने वाला है, मरण धर्मा लिखा है, शरीर को मरण धर्म है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो मरेगा कौन? श- शरीर मरेगा। पर अगर भय लग रहा है तो अभ्यास करिए। अब तो उम्र पहुंच रही है जिसकी 50 से ऊपर है, तैयारी कर लीजिए। जाते तो छोटे वाले भी हैं, चलते फिरते अभ्यास कर लीजिए। सबकी जो 50 वाले समझ रहे हैं, हाँ? आजकल उम्र कम हो गई, पहले 100 साल थी, एवरेज कम हो गया है, 60-70 हो गया है। तो सोच लीजिए कभी भी तय हो जाएगी। हमारे सत्संग में एक आती थी, एज थी, बुजुर्ग आंटी थी, सफेद कपड़े पहनती थे, पर बहुत मजेदार थे। हम लोग यार, हम लोग को प्यार बहुत करती, मैं छोट बचपन से थी। तो उनका स्वभाव था, तो वो सब लड्डू बना के अपने साथ रखते, एक झोले में उनका बहुत सारा सामान रहता था, और वो सारा समय लेके चलती थी। अ, लड्डू होते थे, और वो हम लोगों को बचपन में देखती, और उनको फोड़ते थे, उसमें से सिक्का निकलता था। बड़े खुश होते थे हम लोग कि अम्मा ने लड्डू दिया है तो पैसा भी मिलेगा। लड्डू अलग खाते थे, सिक्के के अंदर लड्डू भर के सबको देते थे। पर हम कहते थे इतने लड्डू भरे, हमको फिर क्वेश्चन पूछने खोदने की आदत है। चुप रहो, मत पूछो। हमने कहा इतने सारे लड्डू और भी हैं क्या आपके अम्मा? हम कहा, उसको भी दिला दो, उनको भी, हमको फिर खिलाने का सबको होता था। चुप रहो, तुमने खाया ना, तुमको मिला, चुप रहो। हमने आखिर रहा नहीं गया, एक दिन किसी और ने, बड़े ने भी पूछा इसमें क्या है। तो क्या बोली? कहती मैं जाती हूँ कहीं, मेरे को लगता है पता नहीं कब मेरी मृत्यु आ जाए। उम्र तो हो गई है, मैं मर जाऊंगी। तो बोले इसमें क्या है? कहती इसमें सारा कफन का सारा सामान मेरे झोले में रहता है। प्रैक्टिकल देखी है ये हमने, उनमें सफेद उसका सब सामान कफन का। कहती मरूं, किसी का खर्चा तो नहीं पड़ेगा किसी को, मैं मरते समय तो किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। मैं अपने साथ सारा समय रखती हूँ। ये मौत आप देखेंगे तो आपको घबराहट होगी।
और सबको मौत दिखानी चाहिए। मौत तो हमारे जीवन में आई है। और गीता भगवान तो खास बोलते थे, हम तो जिस दिन बोलते थे कोई ना कोई मर जाता था। कहते थे अपने अपने ऊपर भी सफेद चादर डालो और अपने वालों के ऊपर भी सफेद डालो। अपना मौत का भी लगता है, फिर दूसरा कहता है हम तो मर जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा, हमारे वाले ना जाएं। सबके ऊपर सफेद चादर डाल के प्रैक्टिस करो। कल्पना में भी डालो कि सफेद लेटा हुआ बेटा बेटी पति पत्नी बच्चे, जिसमें आपकी आसक्ति है, मोह है। अभ्यास किया कभी? कुछ नहीं। होता है बस करके छोड़ देते हैं कि आज प्रश्न पूछा है तो रोज मरघट पे बैठो जा करके। एक कहती थी शादी में भेज दो, मरने में मत भेजना हमें। मरने पे जाने में भी भय लगता है, क्योंकि वैराग्य आता है, डर लगता है, भय लगता है देख के। कोई मुर्दा चला जाए तो आंख बंद कर लेते हैं, यूं करते हैं दिख जाए। डर, सबके चेहरे बन रहे हैं, पूछ रहे हैं, पर ये तो सत्य है ना, इससे तो कोई बच नहीं सकता। दादाजी ने बोला डाई बिफोर यू डाई, मरने के पहले मर जाओ। मौत क्या मारेगी उसे? रामतीर्थ कहता था मुझे मौत क्या मार सकती है, आपको मौत क्या मारेगी, जो पहले ही सही मर गए। माने क्या है, जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर के आने जाने का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तो बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं, बेशक उड़ा दे इस जिस्म, ऐ मौत बेशक उड़ा दे इस जिस्म। कितनी खुनकी से बोला। बोल सकते हैं बेशक उड़ा दे, ये तैयारी आप कर लीजिए। तो कैसे होगा क्या होगा, सब मरते समय कहते हैं ना ये भूत प्रेत लगते हैं, आदमी लग जाता है, ये सब डर लगते हैं। फिर छोड़ने का भाई ये सब छूट, डर क्यों लगता है, ये सब छूट जाएगा मेरा। जितना सब हमारे आसपास है, सब परिवार, मेरा धन, मेरा घर, और वैसे ही एक अजीब सा शरीर को छोड़ने का भय। कोरोना में किसी को मैंने बोला चेक साइन करके रख दो, क्या क्या बोल रही हैं आप? अरे सभी मर रहे हैं एक एक के बाद, दिख रहा थी मौतें तो दिख रही थी कोरोना में। भाई दूसरों को परेशानी होगी, तुम्हारे नाम जितना है चेक ब्लैंक साइन करने में भी डग, नहीं डग घबराहट, कांप रहे थे हाथ। करके देखिए हड़बड़ होगी। कोई आपका बैंक अपनी अकाउंट भरे लॉकर में रख दीजिए कि कोई दूसरा यूज ना करे, ब्लैंक साइन करके देखिए, कांपेंगे। एकदम मना कर दिया उसने। और मौत सामने खड़ी थी, रोज दिखते थे, रोज मर रहे हैं, अपना भी भरोसा नहीं था कि कब कोरोना हो जाए। पर उसमें इतनी मौत करीब होते हुए भी साइन करने में घबराहट होती। ये स्वाभाविक है, पर अभ्यास से जाएगा। डाई बिफोर यू डाई, दादाजी ने फिर सिंधी में बोलते मरण का पहरी जे मुआ से थींदा सदा हयात। बहुत अच्छी लाइन लगती थी। क्या मतलब है सिंधी का था कि मरने के पहले जो मर गया वो क्या होगा, सदा हयात माने अमर हो, फिर उसको कोई मार नहीं सकेगा। कौन सदैव कौन रहते हैं? संतों ने, जिन्होंने पहले से ही अपने को शरीर से उपराम किया, वो ताउम्र रहते, उनकी याद हरदम रहती है। बाकी तो सब चले ही जाते हैं, इनको कौन याद करता है। 4 दिन फोटो लगती है, फिर उसको भी उतार दिया जाता है। एक के घर में गए, बहुत पैसे, हवेली थी उनकी घर की पुरानी, देखने वाले फोटो खींच के आए। कमरे में कमरे, कमरे में कमरे, कमरे, इतने कमरे, छोटे बड़े, कोठरियां, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, दीवार में तिजोरियां बनी हुई थी। देखने वाली चीज थी, बाहर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह। उनके घर में हमने देखा एक बाहर आंगन टाइप वरांडा टाइप का था, उसमें इतनी सारी तस्वीरें, मेरा तो ध्यान उसमें गया। पुरानी पुरानी सब होंगे बाप दादाओं की वो तस्वीरें, उनके फोटो भी चंदन का लगा हुआ है, उतार के रखी हुई है, कौन देख। अब फेंकते भी नहीं बन रही होंगी तो उन्होंने वहां उतार के रखी। सब इतने उनके पुराने परदादा दादा चले गए, अब तो उतरी पड़ी है। और आजकल तो फैशन ही नहीं है, लोग घरों में लगाते, उनके घर में तो उतरी किसी एक जगह दिख रही है आप। आजकल के फ्लैट्स में तो देखिए तो जगह ही नहीं है, अपनी फोटो टांगने की तो जगह नहीं होती है। आपको कौन देखेगा, कौन याद करेगा जिसके लिए जीना चाह रहे हो।
याद करेगा आपको? कितने दिन याद करता है? 12 दिन बड़ी मुश्किल कटते हैं आजकल, 13 दिन चौथी में खत्म कर दो। पहले तो 13 दिन बैठते थे, महीना बैठते थे। आजकल तो चौथी में पूरा कर दिया हमारे, तो शादी शादी हो सकती है। वैराग्य नहीं आता। आज से ही सब काम उतार के बैठो। मौत का भय ठीक है, स्वाभाविक है, पर इससे हमें उपराम होना है। हम नहीं बोलेंगे आपने बोल दिया, दूसरे बोलते नहीं, होता सभी को है। हर जीव को है, छोटे बड़े को है, हम बोल रहे हैं। अभी हिरन के पीछे हमने देखे थे, एक फॉरेस्ट में जाए थे, हिरन के पीछे शेर दौड़ा और जो वो जान बचा के भागा। इतनी तेज दौड़ा था। गाय तो दौड़ नहीं पा रही थी, उसको भी दिखाया तो वो भी दौड़ रही है, क्योंकि मौत से सब घबराते हैं। शेर मौत की तरह उनके पीछे था। तो उनकी मौत तो दिखती है, आपकी मौत तो दिखेगी नहीं। एक क्षण अभी है, दूसरे क्षण नहीं है। तैयारी है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। है तैयारी। कफन बांध लिया। वैराग्य लगता है, बहुत बुरा लग रहा है, बड़ा तकलीफ सुन सुन के, बड़ी सन्नाटा हो गया पूरी चारों तरफ सुन के। हैं?